मैंने जितनी भी धर्म की किताबें पढ़ी हैं उनके अंदर नशे के सामान को मना इसलिए किया गया है क्योंकि इंसान बहकी बहकी बातें करता है, जो होता नहीं है उसके बारे में भी बातें करता है। लेकिन ये मीडिया वाले तो बिना पिए ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। हितेन अपनी लोकेशन मत बताइए, लेकिन आप बताइए गुजरात बॉर्डर पर क्या चल रहा है। ये सुनिए खबर, श्रीनगर में 100 से ज्यादा धमाके और ठीक कुछ ही देरी के बाद कह रहे हैं श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है। ये देखिए, ड्रोन आए थे और अब वापस चले गए। ये क्या? पहली बार होगा कि देश के अलग अलग क्रिएटर्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, अलग अलग तरीके से रोस्टिंग कर रहे हैं। मीडिया वालों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या हमारी ही फट के हाथ में आ जा रही है। क्या कर रहे हैं कई न्यूज चैनल, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। उतना ही नहीं, पाकिस्तान भी किस तरीके से मीडिया की रिपोर्टिंग का मजाक उड़ा रहा है। क्या स्टार्ट कैसे? कराची में मौत का नंगा नाम। Are you alive? नो, मैं अब आई एम नॉट अलाइव। मैं तो आलम अरबा में हूँ। ये मेरी रूह आपसे मुखातिब है। और भारत की मीडिया के रिपोर्टर खुद पोल खोल रहे हैं मीडिया की, कि पहले कहते हैं अपडेट दो और फिर फेक न्यूज चलवा कर कहते हैं फेक न्यूज क्यों दिया और गाली गलोच करने लग जाते हैं। Coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया। All right. लेकिन पाकिस्तानी भी कम नहीं है, पाकिस्तानियों ने तो राफेल तक गिरा दिया था। अपडेट करें कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिरा दिया गया है, अहम तरीन खबर है। पाकिस्तानी समर्थकों के मुताबिक तो पाकिस्तानी नेवी ने पटना का सी पोर्ट भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। बिहार के लोग पूछ रहे हैं हमारे यहाँ पोर्ट भी था, हमें ही नहीं पता। ऐसे हालात हो गए हैं कि खबरें देने में भी घबराहट हो रही है कि अगर सीज फायर पर खबर बनाने बैठेंगे तो कुछ घंटों के बाद खबर आ जाएगी कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेने पर उतावले थे कि कैसे उन्होंने ये समझौता करवाया है। पहले मीडिया चेक कर लेता कि वो सच के डोनाल्ड ट्रंप थे या पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप। जो भी हो, पाकिस्तान के अंदर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि भारत से पाकिस्तान जंग जीत गया है। कब हो गया ये? लेकिन भारत में लोगों का कहना है कि जंग हुई कहां है, ये तो सिर्फ मीडिया की रिपोर्टिंग में जंग हो रही थी। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। ताजा तरीन डेवलपमेंट सामने है, पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, ये कर लो पहले। रक्षा एक्सपर्ट का कहना है कि कुछ दिन और मिल जाते तो पाकिस्तान तो घुटनों पर था। देश के लोग इतना परेशान हो गए हैं इंडियन मीडिया से कि जो व्हाट्सएप के अंकल है, जब भी मीडिया टीवी देखने बैठते हैं वो न्यूज देखने के लिए, तो बच्चे पीछे इस तरीके के डांस शुरू कर देते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। रणवीर अलाहाबादिया फिर से ट्रोल होने लग जाते हैं क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया पाकिस्तानियों से बात करते हैं कि हमारी दुश्मनी आपसे नहीं है, पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान को आर्मी चला रही है और आर्मी का सपोर्ट जो है वो आतंकवादी लोगों के साथ है। तो इस वजह से भारत आतंकवादियों के खिलाफ है, पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं। इंस्टाग्राम के पोस्ट पे लिखते हैं कि दिस इज नॉट इंडिया पीपल वर्सेस पाकिस्तानी पीपल, दिस इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मिलिटेंट एंड आईएसएस। यानी वो क्लैरिफिकेशन देते हैं कि आवाम से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उनको इंडियन से दुश्मनी होनी चाहिए। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। इस क्लैरिफिकेशन को देना भारी पड़ गया, लोगों ने जम करके ट्रोल किया तो रणवीर अलाहाबादिया फिर से अपना इंस्टा स्टोरी डिलीट कर देते हैं। यहां तक कि नफरती चिंटू जिस तरीके से विक्रम मिस्री जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनको ट्रोलिंग करने लग जाते हैं, उनकी बेटी के फोटोज निकाल करके उनको ट्रोल करने लग जाते हैं, उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, न जाने कितनी गालियां गलोच करने लग जाते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि भारत ने सीज फायर की डील को एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से ये सारा मामला बिगड़ गया। मामला इस हद तक बिगड़ गया कि आईएएस की एसोसिएशन की तरफ से भी इस तरीके की ट्रोलिंग और इस तरीके की बातें जो विक्रम मिस्री के खिलाफ और उनके परिवार वालों के खिलाफ बोली गई, इसका पूरा खंडन उन्होंने किया। अब कई खबरें निकल के आ रही हैं कि कहीं भारत के अंदर ड्रोन्स दिखे हैं, तो कहीं खबर निकल के आ रही है कि नहीं दिखे हैं, कहीं खबर निकल के आ रही है कि कहीं कोई हमला हो गया है, तो कहीं खबर निकल के आ रही है कि भैया जो रिपोर्टिंग हुई थी उसका ट्वीट ही डिलीट कर दिया। लेकिन अभी क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। जब कॉन्फ्रेंस होती है, ऑफिशियल अकाउंट से जब खबर आती है, उसी पर रिलाई करना चाहिए। अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। बावजूद इसके कि सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है क्योंकि मकसद आतंकवादियों को खत्म करना है। और अगर इसके बीच पाकिस्तान कोई भी शरारत करने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है भारत चुप नहीं बैठेगा
वो भी उसी की जबान में जवाब देगा। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव है अभी भी चल रहा है, हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव, उनके लिए ये खबर सुननी बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। आखिरी सांसों तक लड़ रहे थे। इस पूरे मामले में जिस तरीके से लोगों ने हिंदू मुसलमान सोशल मीडिया पर किया है, उसको लेकर के लोग एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। यहां देखिए नफरत किस हद तक चली गई है कि लोगों ने हैदराबाद के अंदर जो कराची बेकरी है उस तक को तोड़ने की कोशिश करी है। बावजूद इसके कि ओनर का नाम राजेश रमनानी है और हरीश रमनानी है, इसके बावजूद सिर्फ कराची नाम देख करके उस दुकान को तोड़ने की कोशिश करी हैदराबाद के अंदर, और नारे भी लगे हैं। एक तरफ से बयान निकल के आ रहा है कि कैसे टर्की ने और अजरबैजान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, तो दूसरी तरफ इंडिया के साथ बलोचिस्तान और इजराइल का बयान निकल के आया। बलोचिस्तान ने कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो हम वेस्ट फ्रंट से उस पर अटैक करेंगे। अब इस खबर के बाहर आने के बाद कि कैसे टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, इसको लेकर के लगातार टर्की का बहिष्कार चलने लगा। यहां तक के जो ट्रैवल बुकिंग्स थी उसको भी रोकने की कोशिश करी, लोगों से मांग करी कि टर्की जाना छोड़ दें और अजरबैजान जाना छोड़ दें। लेकिन चाइना के बारे में कुछ किसी ने नहीं कहा अभी तक, लेकिन टर्की और अजरबैजान का बहिष्कार जारी है। समझ रहे हो? बताते हैं कि पुण्य प्रसून वाजपेयी का चैनल वापस आ चुका है और 4 PM, जी हाँ, दोनों चैनल गायब हो गए थे। एक चैनल इस वजह से कि सरकार ने उस चैनल को हटा दिया था, ये कहते हुए कि सुरक्षा का मामला है। दूसरा जो पुण्य प्रसून वाजपेयी है, उनका चैनल क्यों गायब हुआ था ये अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन वापस जरूर आ गया है। ये बातें चल रही हैं कि किस तरीके से चैनलों पर हमला हो रहा है, उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है, उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की जा रही है, यानी ये तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन अभी के लिए तो ये चैनल वापस आ गए, आगे का पता नहीं कि क्या होता है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।